अस्सलामु अलैकुम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा दूसरा लेक्चर, यानी कि जिसमें हमें क्या पढ़ना है कि सुल्तान्स के अंडर कश्मीर में आर्ट्स की क्या क्या डेवलपमेंट हुई। यानी कि मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जब इस कश्मीर में मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन वजूद में आ गई तो उसमें आर्ट्स का किस तरह से डेवलपमेंट पे असर पड़ा, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम देखें कि जब 1339 से लेकर 1586 तक यहाँ पर सुल्तानियत पीरियड था, तो उसमें क्या हुआ, उसमें बहुत सारी मुस्लिम डायनास्टीज़ वजूद में आ गई। और जिनके जो रूलर थे, जो मुस्लिम डायनास्टीज़ के रूलर थे, उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल पड़ा। कंट्रोल रहा किन पर? जो इंडिया की बाकी स्टेट्स थी, यानी कि इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में मुस्लिम रूलर्स का बहुत ज़्यादा असर पड़ा, इन्फ्लुएंस पड़ा। यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इंडियन पार्ट्स को अपने कंट्रोल में लाया। और उस दौरान क्या हुआ कि यहाँ का आर्ट और आर्किटेक्चर जो था, यानी कि कैलीग्राफी थी, कार्विंग थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा आया। और इस्लामिक उसमें क्या जो आर्ट और आर्किटेक्चर है उसमें इस्लामिक तौर पर भी, यानी कि रिलीजियस तौर पर भी उसमें कैलीग्राफी की गई, कार्विंग की गई, उसमें बहुत सारे आर्किटेक्चर आ गए। और जो इंडियन स्टाइल में, यानी कि इंडियन ट्रेडिशन में, उसमें भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ गई, इंडियन ट्रेडिशन स्टाइल में भी। तो इसके बाद अगर हम देखिए कि जो हमारे पास एक एग्जाम्पल है इसकी आर्ट और आर्किटेक्ट, वो हमें देखने को मिलती है कि सुल्तानेट पीरियड में कुतुब मीनार की डेवलपमेंट हुई। यानी कि कुतुब मीनार बनाया गया जो कि दिल्ली में है। और ये किसके दौरान में बनाया गया, यानी कि इसकी जो फाउंडेशन है वो किसने डाली? वो एक मुस्लिम रूलर ने डाली जो कि दिल्ली का था। यानी कि उसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 12th सेंचुरी में आए थे। और ये जो कुतुब मीनार है ये 73 मीटर इसकी हाइट है, यानी कि इसकी लंबाई 73 मीटर्स है। और ये सैंड स्टोन का बना है, यानी कि सैंड स्टोन्स का ये बना है कुतुब मीनार, जो कि रेड है। और इसको कहा जाता है, एक बहुत ही बड़ी एग्जाम्पल है जो मुस्लिम रूलर्स ने, इंडिया के मुस्लिम रूलर्स ने आर्किटेक्चर में एक हम बोलेंगे इसकी फाउंडेशन डाली है। ये इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जो कि मुस्लिम रूलर्स ने इसकी फाउंडेशन डाली है। और एक और बात, इस ये जो इसकी मार्बल में इसकी कार्विंग हुई थी, यानी कि ये मार्बल में बाहर से इसकी डेकोरेशन हुई थी। और इसके बाद अगर हम देखें एक और एग्जाम्पल, यानी कि सुल्तानेट पीरियड में एक और एग्जाम्पल, एक और डेवलपमेंट फाउंडेशन किस चीज़ की हुई थी? अलाई दरवाज़ा। यानी कि ये एक एंट्रेंस गेट है, यानी कि हम बोलेंगे आने जाने का एक गेट है। यानी इस तरह से बोल सकते हैं, आपने देखा भी होगा जो दिल्ली गेट है, ये वही अलाई दरवाज़ा है जो कि अलाउद्दीन खालजी ने बनाया था, जो कि खालजी डायनास्टी का रूलर था। और ये 14th सेंचुरी में बनाया गया था। ये जो दरवाज़ा है, हम बोलेंगे इसको दरवाजे भी बोल सकते हैं हम, अलाई गेट भी, या ग्रैंड एंट्रेंस भी बोल सकते हैं। ये भी रेड सैंडस्टोन का बना है। और इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा डीप तरह से इसमें कार्विंग और कैलीग्राफी की है, यानी कि बहुत पुरंदाज में इसकी कैलीग्राफी की है, बहुत अच्छे तरीके से इस पे लिखा गया है। और इसकी जो कार्विंग है, यानी कि इसका जो डिज़ाइन है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। तो इसके बाद अगर हम देखें उन दोनों के बावजूद अगर हम देखें, जो सुल्तानेट पीरियड था उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ गई, किसमें? पेंटिंग्स में आ गई। यानी कि छोटी छोटी जो पेंटिंग्स थी उनमें भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ गई, जो कि बाद में एक बहुत ही पॉपुलर आर्ट बन गया मुग़ल पीरियड में। जो कि जब मुग़ल पीरियड आ गया, मुग़ल्स का दौर आया, तो उसमें ये स्मॉल पेंटिंग्स का बहुत ज़्यादा इन पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई इनकी। और यही जो स्मॉल पेंटिंग्स थी, इसमें क्या किस तरह के हम बोलेंगे ये किन की पेंटिंग्स थी? जो स्मॉल पेंटिंग्स है, इसमें कौन कौन से थिंग्स जिनकी पेंटिंग बनाई गई थी वो कौन कौन से थे? इसमें सिंपली हम बोल सकते हैं जो डेली बेसिस पे हम काम करते हैं, हमारा ट्रेडिशन, वो इसमें पेंटिंग्स में दिखाया गया था। और हिंदू और इस्लामिक माइथोलॉजी, यानी कि हमारे जो मिथ्स है, उनकी थोड़ी बहुत इसमें पेंटिंग्स बनाई गई थी। तो इसके बाद अगर हम देखें कि कैलीग्राफी, यानी कि राइटिंग का आर्ट जो था, वो बहुत ही ज़्यादा फैल गया सुल्तानेट पीरियड में, जिसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हमें अरबिक और पर्शियन कैलीग्राफी में भी देखने को मिलते हैं। यानी कि ये जो कैलीग्राफी का आर्ट है, लिखने का आर्ट है, राइटिंग स्किल्स जो है, ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, डेवलप हुआ किस दौरान? सुल्तानेट पीरियड के दौरान। और अरबिक और पर्शियन कैलीग्राफी जो है वो भी इसी सुल्तानेट पीरियड के दौरान प्रोड्यूस की गई, यानी कि इसी सुल्तानेट पीरियड के दौरान वजूद में आ गई।
और इसके बाद अगर हम देखिए इसमें सुल्तानेट पीरियड में बहुत ज़्यादा एडिशन हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा आर्ट्स इसमें आए, जिसमें कि हमारे पास अगर हम देखिए कि डेवलपमेंट ऑफ म्यूज़िक भी हो गया, यानी कि आर्ट में म्यूज़िक भी आ गए और डांस भी आ गया। ये मुस्लिम रूलर्स के थ्रू सुल्तानेट पीरियड में ये सब वजूद में आ गए। और जो सूफ़ी म्यूज़िक या कवाली बोल सकते हैं, जो ये बोलते थे ये कि यूनियन बनाता है, अगर हम कवाली सुने, कवाली बोले तो उससे हमें एक यूनियन बनती है गॉड के साथ। ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई उस टाइम सुल्तानेट पीरियड के टाइम। तो ओवरऑल अगर हम देखिए जो सुल्तानेट पीरियड था उसमें बहुत ज़्यादा इस्लामिक और इंडियन स्टाइल्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई, जो कि इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर, यहाँ पर इस्लामिक और इंडियन का मतलब यानी इस्लाम के थ्रू जो आर्किटेक्चर था, यानी कि इस्लामिक मेथोडोलॉजी के थ्रू और इंडियन स्टाइल्स के थ्रू बहुत ज़्यादा उन पे इन्फ्लुएंस पड़ गया। और जिनकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ की जो कल्चरल यानी कि हमारा जो कल्चर था उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, और यहाँ की डाइवर्सिटी यानी कि ओवरऑल स्ट्रक्चर, आर्टिस्टिक स्ट्रक्चर, यानी कि जितने भी आर्टिस्ट थे, जितने भी कैलीग्राफी के आर्टिस्ट थे, आर्ट और डिज़ाइनिंग, हम बोलेंगे कार्विंग, जो भी डिज़ाइन होता था उस टाइम उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए। तो ये था हमारा दूसरा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।